नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी में बात करेंगे मिशन 2024 की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2024 फतह के लिए वेस्ट यूपी के पथ पर परिक्रमा करने के लिए अपने दौरे की शुरुआत कर दी है। दौरे का आगाज सहारनपुर से किया गया। यूं तो ये दौरा सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना, विकास कार्यों को गति देना बताया जा रहा है, लेकिन सियासी मायने में ये साफ है कि समीक्षा तो बहाना है, असल तो 2024 फतह पर निशाना है। तो आज सीएम योगी के मिशन 2024 को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिशन 2024 का क्या कुछ टारगेट है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे निकल चुके हैं योगी बिल्कुल, ये बड़ा टारगेट है और योगी आदित्यनाथ अभी एक तरह से देखा जाए तो पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के हनुमान बने हुए हैं, क्योंकि उन दोनों के सबसे ज्यादा जो विश्वास अभी है वो उत्तर प्रदेश पर है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। तो उनके विश्वास पर खरा उतरना है, इसलिए अभी से ही मिशन मोड में योगी आदित्यनाथ चले आए हैं और समीक्षा के तौर पर वो और जो अपने तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश को उन्होंने टारगेट किया है। सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं। सहारनपुर शामली का दौरा उन्होंने किया, जो उस दौरे में अहमियत सहारनपुर की यही रही है क्योंकि सहारनपुर मंडल में विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर स्थिति में थी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बदले उसमें योगी आदित्यनाथ को लगता है कि इन क्षेत्रों में अब उनकी जरूरत है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जगहों पर। 25 जिले इनको भी सौंपी गई है। 25 जिलों की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य की भी सौंपी गई है। यानी कि सीएम, डिप्टी सीएम सबको एक दिया गया है टारगेट कि किन किन जगहों पर कहां कहां कैसे कैसे काम करना है। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा चल रही थी तो उस समय पूर्वांचल में, चूंकि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र रहा है, गोरखपुर से सांसद रहे, फिर वहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो पूर्वांचल का क्षेत्र अपने पास रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि उन्होंने पूर्वांचल के बदले पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सौंपा, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल की अपेक्षा ज़्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि पिछले दिनों जो समीकरण बदले, स्थितियां बदली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा झटका विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगा था। एक तरफ राकेश टिकैत लगातार अभियान चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दूसरी तरफ जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल और सपा के साथ गठबंधन हो गया। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए लगे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हालांकि उनका मिशन फेल हो गया, लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 76-77 जीतना है, जैसा कि इन लोगों का टारगेट है। अब टारगेट 60-65 नहीं है, 75+ का टारगेट उत्तर प्रदेश में रखा गया है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए इस समीकरण को ध्वस्त करना पड़ेगा। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाटों ने लगातार वोटिंग करना शुरू किया, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 7%, 14%, 15% वोटिंग हुआ करता था, वो 2012 के बाद अचानक से बदल गया। 2014 के चुनाव का अगर रिपोर्ट देखें तो जाटों ने 89% के करीब वोटिंग किया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और 2019 में तो 95% के करीब की वोटिंग थी। यानी कि पूरा का पूरा जाट वोट है जो भाजपा की तरफ चला गया। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के अजीत चौधरी भी थे उस समय, चौधरी जयंत भी थे, ये दोनों जो थे उस समय चुनाव हार गए थे। राष्ट्रीय लोकदल का लगभग संकट हो गया था कि अब आगे राजनीति कैसे चलेगी। तो इस स्थिति में सबसे बड़ी जो चुनौती वाली जगह है उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, क्योंकि 2012 एक लैंडमार्क था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो था मुजफ्फरनगर का दंगा, जिसमें
जाटों और मुसलमानों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें सबने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारी दूसरी पार्टियों ने, यहाँ तक कि जाट की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय लोक दल के नेता अजीत सिंह भी मुसलमानों के साथ में खड़े हो गए। जाटों को अकेला छोड़ दिया। उन्हें भी लग रहा था जाट तो हमारे साथ हैं ही, और जाट मुस्लिम समीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, तो इसलिए मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करो। समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा लेकर चलती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब सामान्य तरीके से उनके घाव पर मरहम लगाया तो उसके बाद वो पूरी तरह से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन 2012 और 2022 ये 10 साल का अंतर था, तो थोड़ी सहानुभूति राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी के पक्ष में भी आई, क्योंकि अजीत चौधरी की मौत हो गई तो उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति हुई, समीकरण भी बदला। तो इस समीकरण को तोड़ने के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये जो जिम्मेदारी संभाली है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि मोदी की फैन फॉलोइंग उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है, एक प्रभावशाली नेता है, यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री है। तो अगर वो पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा? बिल्कुल इसी रिजल्ट को तो देखना है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी चुनौती वाली जगह स्वीकार की है, चुनी है। तो ऐसे में वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे बदलेंगे, पूर्वांचल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने चुना है। और अभी जो सीएम योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व है और उनकी छवि जो उत्तर प्रदेश में है वो बुलडोजर वाले बाबा की है, यानी जिहादियों के ऊपर अंतिम प्रहार करने वाले एक नेता के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ उभरे हैं, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं कर्नाटक तक उनकी गूंज सुनाई पड़ रही है। अब तो देखने में आता है, एक खबर आ रही थी कि अमेरिका में भी लोग बुलडोजर लेके निकल रहे हैं कि भाई सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ, जिहादी आतंकी बढ़ रहे हैं, तो उस पर बाबा का बुलडोजर जैसे अंतिम कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए। तो वो उनकी छवि है, उसका फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा। और जिस तरीके से जो बात हो रही है, जैसा कि आपने बताया कि ये सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ आदेश भी जारी किए हैं कि जिन कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनका काम नहीं हो रहा है वो सीधे सीएम से संपर्क करें। और सरकारी योजनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये पिछले चुनावों में देखा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले बैठकें की थी उसमें 2024 के लिए यूपी का मॉडल एक्सेप्ट किया था कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की स्टेट में सरकार है वहां भी ये मॉडल शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो योजनाओं के लाभ लेने वाले लोग हैं वो जाति धर्म सबसे अलग हट के भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के आने से पहले जो सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिलना था वो तो मिल नहीं रहा था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने के बाद ही उनके खातों में पैसा मिलना शुरू हुआ। ये कभी ऐसा दौर था कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, वो इंदिरा आवास योजना का पैसा बिचौलिए ही खा जाते थे। जिसका घर बनना था उस तक उसका 20 से 25% पहुंचता था, आज 100% पहुंच रहा है। तो ये लोगों को लग रहा है कि 1.25 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया, ये पीएम मोदी ने दिलवाया है। जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला, फ्री राशन मिला, ये सारी स्थितियां उनको दिखाई पड़ रही है। इसलिए ये योजनाओं की समीक्षा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि सही लोगों तक पहुंचे। और वो जिस तरीके से घर घर हर घर तिरंगा की बात हो रही है, उस तरीके से हर घर मोदी की बात होगी और 2000 योगी की बात होगी। और 2024 में हर घर योगी हर घर मोदी के नारे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी 75+ का जो टारगेट है वो पूरा करेगी। जी, और जो योजनाएं घर तक पहुंच रही है उसी को देखते हुए जनता वोट भी करती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अभी हम मिशन 2024 की बात कर रहे हैं जिसका बिगुल योगी आदित्यनाथ ने फूंक दिया है, क्या यही वो प्रिपरेशन, यही वो तैयारी है जो विपक्ष से बीजेपी को अलग बनाती है? क्योंकि वक्त बहुत लंबा है, विपक्ष की तरफ से कोई शुरुआत नहीं की गई, कोई तैयारी नहीं, लेकिन बीजेपी एक्शन मोड में है। बिल्कुल यही बात है, ये आपने बहुत सही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन मोड में रहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं सही से चल रही है।
सरकार चलने के बावजूद ये दोनों को इस तरीके से मिला के चलती है ये पार्टी, जिसके कारण सरकार के कामकाज की समीक्षा भी हो। यानी कि सरकार अगर अच्छे काम कर रही है तो लोग उनका सपोर्ट करेंगे, यानी कि रैलियों में भी सपोर्ट करेंगे, उनके जो बातचीत का डोर टू डोर कैंपेन होगा उसमें भी सपोर्ट करेंगे। तो एक फीडबैक भी मिलता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, और दूसरा लोगों के साथ जुड़ाव भी होता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि सपा है, बसपा है या फिर कांग्रेस है। कांग्रेस तो सरेंडर ही कर चुकी है। बसपा और सपा थोड़े बहुत कुछ जगह पर अखिलेश यादव चले जाते हैं, 10 दिन 20 दिन महीना दिन पर कभी घर से निकल गए, तो ये बहुत बड़ा एहसान होता है। एसी में रहना ज्यादा पसंद बिल्कुल पसंद है, और वो राजनीति राहुल गांधी की तरह ट्विटर फेसबुक पर करने लगे हैं। तो ये दोनों में अंतर है और इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दरअसल 2019 की लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई वेस्ट यूपी को इस बार साधने का जिम्मा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले लिया है। अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को यूपी के दूसरे 25-25 जिलों की मजबूती के लिए लगाया गया है। सहारनपुर से दौरे की शुरुआत के बाद जल्द वेस्ट यूपी के बाकी मंडलों में भी सीएम का उड़न खटोला दस्तक देगा। तो अभी से ही 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।